अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉट के हवाले से और सोलाना के हवाले से कि इनका मूव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सही भी हो सकता हूँ मैं इसमें, गलत भी हो सकता हूँ। ये किसी के लिए भी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जी डॉट की। डॉट का अगर आपको याद हो, मैंने पिछले 4-5 महीने से इस पर कोई वीडियो बनाई नहीं, लेकिन 3-4-5 महीने पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की थी। मैंने आपको बताया था इसने जो अपनी विक फॉर्म की हुई है 0.99 की, ये विक इसने आके उठानी है, जो कि ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि उससे पहले रिकवरी के साइंस मौजूद नहीं है। अभी भी सेम सेम चीज़ है कि हमारे पास रिकवरी के डॉट में फ़िलहाल कोई भी चांस मौजूद नहीं है। 0.985 की विक है, वो इसने उठानी है, वही उठाएगा। लेकिन बात यह है कि नीचे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद नहीं है, तो हमारे पास नीचे की जो विंडो है वो पूरी ओपन है। हमें नहीं मालूम कि कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी एक एक्सटेंशन जो थी इसकी, जो कि इसने 2022 से फॉर्म की हुई थी, अगर उस एक्सटेंशन को मैं और आगे एक्सटेंड करता हूँ तो हमारे पास ये दिख रहा है कि अगर ये इसी मंथ में आता है, इस मंथ के समझ लो कि इस मंथ के आखिर तक भी आता है, इस मंथ के एंड में भी, तो हमारे पास इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, लास्ट सपोर्ट, वो हमारी बनती है 0.35 से लेके 0.25 तक की। यहाँ तक की इसकी सपोर्ट बनती है। उससे पहले ये मुझे रिकवरी करता हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी सोलाना के बारे में। सोलाना, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इसके 78 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, लेकिन वहाँ पर इसने अपना कोई स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो नहीं किया। और अगली चीज़ जो है ये है कि हमारे पास मार्केट के कुछ हालात भी सही नहीं थे, तो सोलाना एज पर चार्ट अगर देखा जाए तो नीचे आ रहा है। अब हमारे पास इसके अंदर 3 जोन्स हैं, 3 सपोर्ट नीचे मौजूद हैं। सबसे पहली 2022 से लेके 2024 तक का एक एसआर इंटरचेंज का एरिया था। उस एसआर इंटरचेंज का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग 36 तक इजीली आ सकता है एज़ पर चार्ट की अगर मैं बात करूँ। लेकिन हमारे पास एक एक्सटेंशन है जो कि 2021 से फॉलो होती हुई आ रही है, वो और ये एसआर इंटरचेंज का एरिया बिल्कुल आस-पास है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास एसआर इंटरचेंज का जो एरिया है एज पर चार्ट, वो होगा फेल। एसआर इंटरचेंज का एरिया वो फेल होगा, यहाँ से ये अपनी सपोर्ट नहीं उठा पाएगा। दूसरी चीज़, हमारे पास जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन हमारे पास पड़ी हुई है 29 के ऊपर, 29.85 के ऊपर। तो वहाँ तक मैं इजीली इसको आता हुआ देख रहा हूँ, 29.85 तक, यहाँ तक ये इजीली आएगा। अब अगली चीज़ अगर बात की जाए एज़ पर कैलकुलेशन, इसका कोई चार्टिंग से लेना देना नहीं है। ये एज़ पर कैलकुलेशन, इसका चार्टिंग से कोई भी लेना देना नहीं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 85 से 80% के दरमियान होती है। तो एज़ पर कैलकुलेशन अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है 25.85। ये एरिया हमारे पास निकल के आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ तक इजीली आ सकता है। अगर तो इसने एक्सटेंशन पे सपोर्ट लेनी है 29.85 पे, तो हमारे पास विक 25.85 पे हमें देखने को मिलेगी। बाकी मेरी वीडियो किसी के लिए भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने लॉन्ग शॉर्ट के फैसले नहीं करने, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मेरा पर्सनल एनालिसिस था एज़ पर चार्ट। आपने इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।